नमस्कार दोस्तों, प्रोविंस जीएस स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सतीश गौर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आप लोगों के समक्ष विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, जो कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लास्ट तक बने रहेंगे। सबसे पहले इसमें माध्यम वायु है। वायु में जो ध्वनि की चाल है वो क्या है? तो 332 मीटर पर सेकंड वायु में ध्वनि की चाल होती है। ऐसे ऐसे करके मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूँगा पॉइंट ऑफ से। दूसरा है जल, तीसरा समुद्र, चौथा पारा, पांचवा कांच और एल्युमिनियम और लोहा। इन सभी के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आपके जो एग्ज़ाम हैं उनमें काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें वायु की बात आई है कि वायु एक माध्यम है और वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है तो इसमें दे रखा है वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। क्वेश्चन आपको सीधा पूछा जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वायु में ध्वनि की चाल जो होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड होती है वायु में ध्वनि की चाल। तो आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट में रखें और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। उसके बाद में जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है। क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा जाता है जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो हम बताएंगे जो जल में ध्वनि की चाल है वो 1483 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है। जल में ध्वनि की जो चाल है 1483 मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है। 1483 मीटर पर सेकंड। आप इसे बार बार रिवाइज करें। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकंड। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकंड होती है। उसके बाद में समुद्र। तो वो समुद्र को हम कैसे याद करें? जब समुद्र में जो ध्वनि की चाल होती है वो 1533 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 1533 मीटर प्रति सेकंड। देखो यहाँ से ध्यान करें, जल में ध्वनि की चाल 1483 था, यहाँ भी 3 था और यहाँ से 14 से एक प्लस हो गया 15 और यहाँ एक डिजिट यहाँ इसे डबल कर दिया गया है। तो समुद्र में जो ध्वनि की चाल है 1533 मीटर प्रति सेकंड है। इसमें सेम 1 प्लस ऐड करके और डबल 3 कर दें तो 1533 ऐसे याद रखें। तो क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा होता है तो समुद्र में 1533 कितना विस्तृत रूप में समुद्र फैला हुआ है उसमें उसके हिसाब से याद कर लें। 1533 मीटर प्रति सेकंड होता है समुद्र में ध्वनि की चाल। आप आगे चलते हैं। पारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। पारा में होता है, पारे में ध्वनि की चाल जो होती है वो 1450 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 1450 मीटर प्रति सेकंड। पारे में क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपको कि पारे में ध्वनि की चाल कितनी होती है तो हम कहेंगे 1450 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में है कांच में ध्वनि की चाल। क्वेश्चन हुआ आपका कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है तो कांच में जो होती है ध्वनि की चाल वो 5640 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। काफ़ी टाइम एसएससी ने इसे पूछा है कि कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है। कांच में ध्वनि की चाल होती है 5640 मीटर प्रति सेकंड। 5640 मीटर प्रति सेकंड होती है कांच में ध्वनि की चाल। अच्छा, उसके बाद में है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में 6420। देखो क्वेश्चन है एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 6420 मीटर प्रति सेकंड। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद में लोहा, ये इसे ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट में है क्योंकि इसमें जो ध्वनि है सबसे एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है ध्वनि की चाल की, 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद में लोहा, लोहा में ध्वनि की चाल कितनी होती है तो 5130 मीटर प्रति सेकंड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये आपके लिए मैंने जो लोहा है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार रिवाइज कर दिया है एसएससी ने कि लोहा में जो ध्वनि की चाल है वो कितनी है। तो मैं कहूँगा लोहा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 5130 मीटर प्रति सेकंड। मतलब एक सेकंड में 5130 मीटर चलती है। एक सेकंड में कितनी चलती है? 5130 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से लोहा में इसकी स्पीड होती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये एक छोटा सा पार्ट है साइंस का और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो मुझे उम्मीद है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। यदि हमारी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी इम्पोर्टेंट रहे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, जिससे हमें पता चले कि हम आपके लिए जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी आपको कंटेंट दे रहे हैं, क्या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। और यदि सही है तो प्लीज़ आप में एक बार कमेंट ज़रूर करें कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। धन्यवाद।